हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज लेबल द ए एंड बी। यहाँ हमें एक ग्राफ दिया हुआ है और हमें बताना है कि ए और बी पॉइंट क्या है। सो फ्रॉम द टेबल, ए में दिया हुआ है कन्फर्मर्स, रेगुलेटर्स, और बी में है रेगुलेटर्स, पार्शियल रेगुलेटर्स एंड पार्शियल कन्फर्मर्स। सो ऑप्शन ए इज 1, बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। हमें ये बताना है कि इन ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सुटेबली मैच कर रहा है। सो द की कंसेप्ट इज थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन क्या होता है? इट मीन्स हाउ ऑर्गेनिजम्स मैनेज देयर internal temperature in response to external temperature changes। इसका मतलब बाहर का जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है वो जैसे जैसे चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंगली जब ऑर्गेनिजम्स अपना इंटरनल एनवायरनमेंट, अपना इंटरनल टेम्परेचर को किस तरीके से मैनेज करते हैं, इसको कहते हैं थर्मोरेगुलेशन। कि किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स अपना इंटरनल टेम्परेचर को कांस्टेंट या मैनेज कर रहे हैं इन रेस्पेक्ट टू एक्सटर्नल टेम्परेचर चेंजेस। इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें रेगुलेटर्स का बिहेवियर आता है, कन्फर्मर्स आते हैं, पार्शियल रेगुलेटर्स होते हैं और पार्शियल कन्फर्मर्स होते हैं। सो लेट्स स्टडी देम वन बाय वन। फर्स्ट होते हैं रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स क्या होते हैं? जिनको एंडोथर्म्स भी कहते हैं। ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। इनका जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है वो स्टेबल रहता है, कांस्टेंट रहता है, रिगार्डलेस ऑफ एक्सटर्नल टेम्परेचर चेंजेस। इसका मतलब बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आए, कैसा भी एक्सटर्नल टेम्परेचर हो, उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, स्टेबल रहता है, और वी कैन से सेम रहता है। इसमें एग्जांपल्स आते हैं जैसे मैमल्स हैं एंड बर्ड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग हैं, अगर बाहर कितना भी टेम्परेचर हो जाए हमारा बॉडी टेम्परेचर एक कांस्टेंट रहता है। सो इस ग्राफ में हम देख सकते हैं जो वाई एक्सिस है वो है इंटरनल लेवल शो कर रही है और एक्स एक्सिस एक्सटर्नल लेवल शो कर रही है। सो इसमें जो ए पॉइंट है इसमें क्या हो रहा है? इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। इंटरनल लेवल क्या है? कांस्टेंट बना हुआ है, भले ही एक्सटर्नल लेवल चेंज हो। सो पॉइंट ए क्या शो कर रहा है? रेगुलेटर्स। सेकेंड है कॉन्फर्मर्स। कॉन्फर्मर्स क्या होते हैं? इनको एक्टोथर्म्स भी कहते हैं। ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं whose body temperature changes with external environment। इसका मतलब अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, एक्सटर्नल टेम्परेचर में कोई भी चेंज आ रहा है तो कॉन्फर्मर्स के भी इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज आता है। जैसे कि रेप्टाइल्स हैं, फिश हैं, जिनको कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है पार्शियल रेगुलेटर्स। पार्शियल रेगुलेटर्स क्या होते हैं? रेगुलेटर्स क्या होते हैं? जिनका कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है, एक्सटर्नल टेम्परेचर भले ही कुछ भी हो। अब बट पार्शियल की बात आ गई, इट मीन्स जो ऑर्गेनिजम्स अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट तो कर रहे हैं, मेंटेन तो ये कर रहे हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को, इंटरनल टेम्परेचर को, बट अप टू अ सर्टेन रेंज, एक रेंज तक ही करते हैं और उसके बाद ये क्या बन जाते हैं? कॉन्फर्मर्स बन जाते हैं उस रेंज के बाहर। नेक्स्ट है पार्शियल कॉन्फर्मर्स। क्या होते हैं? जैसे कि कॉन्फर्मर्स क्या होते हैं? इनका एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज हो रहा है तो ये भी चेंज होते हैं, बट ये क्या करेंगे? ये अपने बॉडी टेम्परेचर को
विद इन सर्टेन रेंज मेंटेन करके रखते हैं, रेगुलेट करके रखते हैं एक रेंज तक। और उसके बाद क्या करते हैं, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ वेरी करते हैं। सो बी लाइन में क्या हो रहा है, बी स्लोप में ये कन्फर्मर्स शो कर रहा है, बिकॉज इनमें इंटरनल लेवल तो पहले कांस्टेंट है, उसके बाद वो वेरी कर रहा है विद एक्सटर्नल लेवल। और वी कैन से पार्शियल रेगुलेटर्स भी है ये, कि कुछ टाइम तक इसका इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रहा, बट उसके बाद ये क्या बन गए, कन्फर्मर्स बन गए, दैट इज आउटसाइड दैट रेंज। फ्रॉम दिस टेबल ए होगा रेगुलेटर्स और बी होगा पार्शियल रेगुलेटर्स। So the final answer is B, 2. Hope you understood it well. Best of luck.